देखिए, इन 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये थी कि इस इलाके को हम जो है वो कनेक्टिविटी दे सकें, ताकि ये एरिया जो है वो अपने पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग भागों से जुड़ सके। इसलिए हमने रेलवे का काम इसमें बहुत करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो मेरी मेडन स्पीच भी थी, तो उसमें भी हमने बात की थी कि यहाँ पर गोरखधाम ट्रेन जो है, वो कम से कम भी 10 घंटे तक हिसार में रुकी रहती है, उसको जो हम किसी तरह से खींचकर सिरसा तक ला सकें। और हम इसमें कामयाब हुए और उसके बाद आप ये देखिए कि एक के बाद एक रेलवे के जितने काम मुझे लगता है कि सिरसा लोकसभा के अंदर हुए हैं, तो शायद आज से पहले कभी किसी सांसद ने इतनी शिद्दत के साथ जो है वो रेलवे के काम इस इलाके में नहीं करवाए। और इसमें आप देखिए कि गोरखधाम ट्रेन से जैसे हम कानपुर से और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उसी तरह से एक अगरतला की जो त्रिपुर सुंदरी ट्रेन है, उससे हमारी सिरसा जो लोकसभा है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया से भी जुड़ी है। और अभी ताज़ा तरीन अगर हम बात करें, तो जो एक जयपुर और कोटा जो एक ट्रेन थी, जो हिसार कोटा जो ट्रेन थी, उसकी एक्सटेंशन हमने सिरसा तक की है। अब जो खाटू श्याम जाने के लिए हमारे जो भक्त जन थे, उनको एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस इलाके को, हम चाहते हैं कि ये एक एजुकेशन का हब बने, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को जो है वो शिक्षा मिले। और इसलिए अब कोटा से भी अगर ये जुड़ गई है, तो बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो कोटा जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ट्रेन्स के बारे में हम बात करें या कि रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें, आरयूबी आरओबी के बारे में बात करें, तो बहुत काम जो है रेलवे का हमारे इस इलाके में हुआ है। एमपी फंड मिलता है, ग्रांट मिलती है, तो उसका कितना इस्तेमाल आप कर पाई हैं और कितना बेहतरी से इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 5 साल में जो हमें एमपी ग्रांट मिलती है, 5 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है। उसमें 2 साल का तो हमें मिल नहीं पाया कोविड की वजह से, जो बाकी 3 साल का मिला उसका हमने बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। और इसी के तहत आप ये देखिए कि हमने जो काम किए हैं कि 50% से ज़्यादा पैसा हमारे एमपी लैड का जो है वो बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, चाहे हम बात करें ओपन जिम लगाने के लिए किया है, वहाँ पर टॉयलेट्स बनाने के लिए किया है, और वहाँ पर जो मल्टीपर्पज शेड जो है वो बनाने के लिए किया है। तो बच्चों को इससे बहुत लाभ जो है वो हो रहा है, और बच्चे बहुत खुश हैं कि किसी ने हमारा जो है वो इस तरफ को ध्यान किया है। और इसके साथ साथ आप देखिए, जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं या कि जो भी ग्रामवासी जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है, उनको हमने वाटर टैंकर देने की बात जो है वो करी है, और बहुतों को हमने वाटर टैंक दिए हैं। क्योंकि अब गर्मी का मौसम जैसे आ रहा है, तो वहाँ पर ग्रामवासियों को, पूरे ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलता है। तो ये चीजें हमने की है। और इसके साथ साथ जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी, वो चाहे किसी भी समाज की क्यों ना हो, हमने एक स्टीरियोटाइप सिस्टम के साथ जो है 5 लाख रुपया हर संस्था को देने का काम किया है, चाहे कोई भी संस्था उसने हमें अप्रोच करने की कोशिश की हो। और कहीं पर जहां बहुत जरूरत थी, जहां पर कहीं से भी, जैसे जो है, चाहे हम मार्केट कमेटी की बात करें या कि और भी जो है पीडब्ल्यूडी से कहीं से भी जो है वो सड़क नहीं बन पा रही थी, और बहुत जरूरी कोई सड़क ऐसी थी कि जहां पर बहुत गड्ढे थे, कि यहाँ पर जो है बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था, तो ऐसी कुछ जो है हमने आईपीबी की जो सड़कें हैं वो भी कुछ बनाने का काम किया है। तो ये हमने कोशिश की है कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रांट का होना चाहिए। और मुझे बड़ी तसल्ली है इस बात की कि पहले के जो सांसद थे उनकी लैप्स हो जाती थी ग्रांट, लेकिन हमें जो है वो पैसा जो है ये कम पड़ रहा है। हम और भी ज़्यादा जो है वो चाहते थे कि और भी ज़्यादा हम कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ एचआरडीएफ से भी जो है हमने इस तरह से जो है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लोकसभा में उपस्थिति के मामले में, मुद्दे उठाने के मामले में आप खुद को कितना नंबर देंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 जो सांसद हैं, एक कांकेर से हैं और एक हमारे भागीरथ जी हैं राजस्थान से, और एक मैं, हम 3 सांसद ऐसे हैं जिनकी 100% अटेंडेंस है। और हरियाणा से एकमात्र मेरी अटेंडेंस जो है वो 100% है। मुझे बहुत तसल्ली है इस बात की कि जब भी मौका मिला मुझे, मैंने सेशन के अंदर अपने इलाके की बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा। और इसके साथ साथ मैं इस बात के लिए भी संगठन को धन्यवाद करती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे बहुत से बिल के ऊपर, बहुत से डिबेट्स के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका दिया। चाहे हम बात करें, जैसे जो हमारा अभी नारी बंधन अधिनियम जो था, उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला। चाहे हम क्लाइमेट के ऊपर बात करें, उसके ऊपर जो 193 के अंदर जो वहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई, उसमें मुझे मौका मिला। बहुत से ऐसे बिल हैं जिसके ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला, और प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर मैंने बहुत बार बोला। और हमारा जो फाइनेंस बिल के ऊपर, बजट के ऊपर, सब भी हमारे जितने भी जो बिल आए हैं, मैक्सिमम में जो है मैंने अपनी पार्टी का पक्ष जो है वहाँ पर रखा। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है
कि हरियाणा के अंदर हमारे जितने भी सांसद हैं उन्होंने जो अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर रखी होगी और जो मैंने रखी है, शायद हो सकता है कि मेरा जो है मेरी भागीदारी सेशन के अंदर सबसे ज्यादा हो सकती है। 17 चुनाव अगर बात करें संसदीय क्षेत्र की, 17 चुनाव हुए उनमें पहली बार कमल खिला जी। और बड़ी उम्मीदों के साथ आपको वोटों की पूरी झोली भरकर आपको वोट दिए लोगों ने। जी। क्या लगता है आप उनकी उम्मीदें पूरी कर पाएंगे? देखिए, मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की, बहुत मेहनत के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ। लेकिन क्योंकि कुछ समय ऐसा निकल गया, जैसे कि 2 वर्ष हमारे कोविड में पूरी पूरी दुनिया के ही बर्बाद हो गए, और ऐसा समय था कि जिसमें आप अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलने से कतराते थे। उस समय में भी हमने ये कोशिश की कि जहाँ कहीं पर भी हमें ये मैसेज आया कि हमें यहाँ पर राशन की ज़रूरत है, हमने वहाँ राशन पहुँचाया। जहाँ पर भी हमें ये मैसेज आया कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। हमें रेमडेसिविर या जो भी हमारी उस समय की जो मेडिसिन जो बहुत दुर्लभ हो रही थी, वो भी हमने प्रोवाइड करवाई। इसके साथ साथ बच्चे जो हमारे बाहर फंस गए थे, उन बच्चों को हमने जो है वो वापस सिरसा के अंदर और पूरी सिरसा लोकसभा के जहाँ कहीं पर भी थे, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर, इवन कुछ बच्चों ने तो जो इवन हम पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे राज्य से बाहर के राज्यों में वहाँ वहाँ के बच्चों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि अगर हम सिरसा के सांसद से बात करेंगे तो किसी तरह से संभव हो पाएगा कि वापस अपने घर पर हम आ सकें। और इस चीज़ के लिए हमने भरपूर अपनी कोशिश की, और हमारी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं उन सबसे बात करके हमने बहुत बच्चों को जो है हम दूसरे देशों से अपने देश के अंदर लेकर आए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत शिद्दत के साथ इस काम को देखा, कि चाहे हम यूक्रेन के जो है युद्ध की बात करें, उसमें भी जहाँ बच्चे फंसे थे, तो हमारे जो है यहाँ पर उन बच्चों को लाया गया। और चाहे हम कोरोना के समय में कहें, तो वो समय कुछ बर्बाद हुआ, लेकिन जो है अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें, तो हमने 100% अपनी तरफ से कोशिश की कि हम जो है अपने पद की गरिमा को रखते हुए उसके साथ न्याय कर सकें, और हमने न्याय करने की पूरी पूरी कोशिश की। मोदी सरकार ये इस दौरान 9 साल सरकार के 10 साल ही पूरे हुए हैं वैसे तो आप कितने कैसे देखते हैं कि कितना बदला है भारत में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही ये कहा था कि हमारी सरकार जो है वो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इसमें बिलीव करती है। सबसे पहले जो है, जो भी ऐसे कुछ कायदे कानून थे रिफॉर्म करने की, तो पहले सबसे पहले रिफॉर्म किया गया। उसके बाद जो है सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से पूरे हिंदुस्तान का हो रहा है। आप ये देखिए, चाहे आप नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे रेलवेज की बात करें, चाहे आप एयरपोर्ट्स की बात करें, हिंदुस्तान एक नए ही रूप में आपको देखने को मिलेगा। और आज विदेशों के अंदर भी इस बात की बहुत चर्चा होती है कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत तेज गति के साथ एक जिसको बोलते हैं कि विकसित भारत की तरफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आज हमारी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो हमारे हिंदुस्तान की है। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज भी जैसे उन्होंने जो है 4,223 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, कम से कम भी 679 योजनाएं हैं, उनका या तो इनॉग्रेशन किया है या उनका फाउंडेशन ले किया है। अपनी लोकसभा के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है फतेहाबाद के अंदर नई जेल का निर्माण हो रहा है। हमारे डींग के अंदर एक मेडिकल एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका फाउंडेशन ले किया गया है। रानिया के अंदर जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। बहुत से ऐसे काम हैं, आप चाहे पीएचसी की बात करें, चाहे आप जो प्ले वे स्कूल है बच्चों के लिए उसकी बात करें, चाहे आप सड़कों की बात करें, तो एक जाल सा जो है वो सड़कों का भी यहाँ पर बिछा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सिरसा को भी बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा है, और आज 80 के करीब जो है यहाँ पर जो योजनाएं हैं जिसके ऊपर 181 करोड़ रुपया लगा है, उसका या तो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है या फिर इनॉग्रेशन किया गया है। कुछ और सपने जो सुनीता दुबे जी देखती हो कि टिकट मिल गई इस बार तो पूरे कर पाऊंगी? देखिए, अगर शीर्ष नेतृत्व मुझ पे विश्वास व्यक्त करके फिर से मौका देता है, तो पहली बात तो मुझे ये लगता है कि जनता जो है उसका बहुत प्यार और बहुत समर्थन मेरे साथ है, और अब की बार जो है वो पिछली मार्जिन से भी ज़्यादा मार्जिन के साथ जो है यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे जो एक एलनाबाद से जो सिरसा है वो एक रेलवे लाइन बननी चाहिए। दूसरी मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से हमने अमृत स्टेशन के अंदर हमारी मेरी लोकसभा के 5 स्टेशन जो हैं इसमें आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 के करीब अमृत स्टेशंस का
जो है उन्होंने शिलान्यास किया था, उसमें लगातार काम जारी है, जिसके अंदर मेरी दो जो है वो रेलवे स्टेशन आए थे, जिसमें एक नरवाना है और एक सिरसा है, जिसमें 18 करोड़ रुपया और 20 करोड़ रुपया की लागत से लगातार काम जारी है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाल ही में 554 जो है अमृत स्टेशन, उनका उन्होंने जो है शिलान्यास किया, तो उसमें भी मेरे 3 रेलवे स्टेशन आए हैं, जिसमें डबवाली, कालांवाली और भट्टू जो है ये रेलवे स्टेशन आए हैं, जिसके अंदर 8 करोड़ रुपए की लागत से, 17 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग इतने ही की लागत से एक और रेलवे स्टेशन, तो उन सब का निर्माण जो है वो चालू है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि हम सिरसा को जो है वो जंक्शन बना सकें, और उसमें हमारा जो इलाहाबाद से सिरसा का जो रेलवे लाइन है वो बनना चाहिए, और एक हिसार से, अग्रोहा से फतेहाबाद होते हुए सिरसा तक जो है वो एक नई रेलवे लाइन बने। इसकी भी मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी, ताकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेलवे का जो है वो जाल बिछ सके, और हमारी कनेक्टिविटी है ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारे हिंदुस्तान के बाकी इलाके के साथ हो सके। मैडम, अगर आप जनता आपको दोबारा मौका देती है तो सुनीता दुग्गल की क्या गारंटी रहेगी? क्या गारंटी मतलब? मोदी गारंटी नहीं, अच्छा। सुनीता दुग्गल की अच्छा। गारंटी नहीं, हमारी सुनीता दुग्गल की गारंटी तो, जो मोदी जी की गारंटी ही सुनीता दुग्गल की गारंटी है, तो हम लोग जो मोदी जी ने जो एक गारंटी दी है सबको, और सब मानते हैं इस बात को कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके बयान में और उनकी कथनी में और करनी में अंतर नहीं है, तो मोदी जी की गारंटी ही सुनीता दुग्गल की गारंटी है।